नमस्कार। आज ना हम एक कहानी की परतें खोलेंगे। पता है, ये कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। ये कहानी है कर्ण की, और शायद कहीं ना कहीं हम सबकी। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कई लोगों ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। एक अजीब सी चुभन होती है ना, जब लगता है कि हम असल में जो हैं और दुनिया हमें जैसा देखती है उसमें एक बहुत बड़ा फासला है। तो ये जो एहसास है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें महाभारत के उस महायोद्धा की कहानी में हैं जिसे दुनिया ने शायद हमेशा ही गलत समझा। चलिए इसी बात को आज जरा गहराई से समझते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव, पहचान का संकट, ये वो अंदरूनी लड़ाई है जो किसी के जन्म या कह लीजिए कि हालात से पैदा होती है। कर्ण की पूरी जिंदगी ना बस इसी एक कॉन्ट्रडिक्शन में, इसी विरोधाभास में उलझी रही। सोचिए, वो सूर्यपुत्र था, कुंती का सबसे बड़ा बेटा, लेकिन दुनिया के लिए उसकी पहचान क्या थी? एक सूतपुत्र की। ये उसके अपने वजूद और समाज की दी हुई पहचान के बीच एक कभी न खत्म होने वाली जंग थी। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये दर्द आज भी उतना ही सच है, उतना ही रिलेटेबल है। कितने ही लोग आज इसी कश्मकश में जी रहे हैं। दिल चाहता है कुछ और करना, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां, एक सिक्योर फ्यूचर का प्रेशर उन्हें किसी और ही रास्ते पर ले जाता है। और फिर होता क्या है? उनकी असली काबिलियत, उनके अपने सपने अक्सर बस उम्मीदों के बोझ तले दबकर रह जाते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा पहलू, समाज का दबाव। मतलब ये बाहरी दुनिया का वो पैमाना है जो आपकी काबिलियत से ज्यादा आपके ओहदे को तोलता है। ये शब्द जो कर्ण ने बार बार सुने, ये सिर्फ अपमान नहीं थे, ये वो दीवारें थीं जो समाज ने उसकी काबिलियत के आगे खड़ी कर दी थी। आप देखिए, हर कदम पर उसकी जाति ने उसे रोका, उसे उसकी काबिलियत का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, चाहे वो द्रोणाचार्य का गुरुकुल हो या फिर द्रौपदी का स्वयंवर। और आज, क्या आज कुछ बदला है? हाँ, जाति का रूप जरूर बदल गया है। अब किसी को उसके कॉलेज की डिग्री से, उसकी सैलरी के पैकेज से या उसके जॉब टाइटल से आंका जाता है। सोशल मीडिया पर दोस्तों की सक्सेस स्टोरीज और रिश्तेदारों के ताने, ये सब आज के जमाने के तुम सूतपुत्र हो जैसे ही तो शब्द हैं जो लगातार किसी की काबिलियत पर सवाल उठाते रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले पड़ाव पर, किस्मत का खेल। ये वो एहसास है जब लगता है कि जिंदगी की बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे कंट्रोल से, हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं। अगर कर्ण की जिंदगी को देखे ना, तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने उसके साथ कोई क्रूर मजाक किया हो। देखिए, परशुराम से मिला ज्ञान ठीक सबसे जरूरी वक्त पर उसे धोखा दे गया। एक ब्राह्मण के श्राप ने उसे युद्ध में बेबस कर दिया। इंद्र ने दानवीरता की आड़ में उससे उसका सुरक्षा कवच ही छीन लिया। और आखिर में माँ ने सच बताया भी, तो कब? जब वो अपने वचनों से पूरी तरह बंध चुका था। तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, दुश्मन तो अदृश्य रूप से उसकी किस्मत में भी बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हर जीत के बाद एक उससे भी बड़ी हार उसका इंतजार कर रही हो। अब बात करते हैं कर्ण के एक और संघर्ष की, वफादारी की कीमत। ये कहानी दोस्ती और त्याग की उन कॉम्प्लेक्सिटीज को, उन जटिलताओं को सामने लाती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली सी पड़ जाती है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कर्ण को सूतपुत्र कहकर उसकी बेइज्जती कर रही थी, तब सिर्फ एक इंसान था, दुर्योधन, जिसने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। और बस, कर्ण उस दोस्ती के कर्ज तले ऐसा दबा कि वो सही और गलत का फर्क जानने के बावजूद अधर्म के साथ खड़ा रहा। और ये बलिदान, ये सैक्रिफाइस आज भी तो हम अपने आसपास देखते ही हैं। कितने ही लोग हैं जो परिवार की जिम्मेदारियों के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, किसी दोस्त की मदद करने के लिए अपने फायदे का त्याग कर देते हैं। ये वही वफादारी है जो कभी-कभी सही रास्ते पर चलने से भी ज्यादा जरूरी लगने लगती है, और इसकी कीमत यकीन मानिए बहुत बड़ी होती है। तो पहचान का संकट, समाज का दबाव, किस्मत का खेल और वफादारी की कीमत, ये सारी चीजें मिलकर हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर हजारों साल बाद भी कर्ण की कहानी हमें इतनी अपनी सी क्यों लगती है। वो इसलिए क्योंकि हजारों साल पहले लिखी गई ये कथा सिर्फ एक पौराणिक किरदार के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है जो अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहा है, जिसका संघर्ष शायद दुनिया को दिखाई नहीं देता, और जो बिना किसी शिकायत के अपनी चुनौतियों का सामना करता चला जाता है।
ये कहानी है उस इंसान की जो रिश्तों में, काम में, समाज में हमेशा देने वाला बना रहता है, भले ही बदले में उसे उतना मान सम्मान कभी ना मिले। और हाँ, ये कहानी हर उस इंसान की भी है जो किस्मत की मार सहकर भी अपने वचन और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता। यही वो खामोश गरिमा है जो कर्ण को एक ट्रैजिक हीरो, एक दुखद नायक बनाती है। तो आखिरी सवाल यही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कहानी का कर्ण कौन है। शायद ये कोई और नहीं बल्कि हम सबके अंदर का ही एक हिस्सा है जो हर रोज अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।